था, ठीक है। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। सो गाइस, कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट या फिर उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट कह लीजिए, जो अभी 2 जून 2023 में हुआ था। और गाइस, ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े एक्सीडेंट में गिना जाएगा, जिसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 280 लोगों की मौत और तकरीबन 900 के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए थे। और गाइस, इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ या इसके पीछे किसका फॉल्ट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देख भी ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। पर मैं आज अपनी इस वीडियो में बात करूँगा उन लोगों की जो लोग उस टाइम पर मरे थे, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, कि क्या अब भी वो लोग वहाँ पर भूत बनकर भटक रहे हैं। गाइस, ये कहानी है बहानगा गांव की। ये वही बहानगा गांव है जहां 2 तारीख की शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस का भयानक हादसा हुआ था। पहले तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये सब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं पहले तो इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी घोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड इस केस में हो सकता है, लेकिन बहानगा गांव में रहने वाले एक शख्स ने जब इस बारे में बताना शुरू किया तो ये सब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ किसी एक शख्स के कहने पर नहीं, ऐसी मल्टीपल घोस्ट रिलेटेड हादसे एक के बाद एक सामने आने लगे, और इन सभी न्यूज़ में एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी भूतों के दिखाई देने की। दरअसल ये एक्सीडेंट जब हुआ तो सबसे पहले बहानगा गांव के ही लोग थे जो बचाव और राहत के काम के लिए सबसे पहले वहाँ मौजूद थे। और ये बहुत ही अनदर लेवल की इंसानियत है कि उस टाइम पर, उस इंसिडेंट के टाइम पर बहानगांव से बड़े बूढ़े, लड़के लड़कियाँ, जवान, इवन जो छोटे बच्चे भी थे, वो सबसे पहले वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुँचे थे। और गाइस, एक्चुअल में वहाँ का जो सीन था वो किसी नॉर्मल इंसान के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जो कमज़ोर दिल वाले थे उनको तो कंफर्म हार्ट अटैक आ सकता था। किसी का पैर नहीं था, किसी के दोनों हाथ कट चुके थे, किसी का सर ही गायब था, तो किसी का आधा शरीर कटा हुआ पड़ा था। और ये जो लाशें थी, इन लाशों को इकट्ठा करके सबसे पहले बहानगा हाई स्कूल में रखा गया था। और उस टाइम का भी ये सीन था कि स्कूल का पूरा फर्श और दीवारें खून से लथपथ हो चुकी थी। और ये जो स्कूल में लाशें रखने की बात जब टीचर्स को और कई और बच्चों को पता चली तो वो ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था, उसका ये बयान था कि स्कूल से रात 2 से 3 बजे के करीब रोने की आवाज़ें और अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि रात को स्कूल के अंदर से कभी किसी के भागने की आवाज़ आती थी, तो कभी दीवारों पर तेज़ तेज़ मुक्के मारने की आवाज़ आती थी। उड़ीसा के सीएम को जब ये बात सुनने में आई कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी भूत प्रेत की न्यूज़ आ रही है, तो उन्होंने बालेश्वर ज़िले के कलेक्टर को इसकी जांच पड़ताल का ऑर्डर दिया। लेकिन कलेक्टर का कहना था कि ये सब गांव वालों का डर और वहम है, भूत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। पर गाइस, गांव वालों की रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी, इस केस की सुनवाई हुई और लास्ट वीक उस स्कूल को तुड़वा कर दोबारा नया स्कूल उसकी जगह बनवाया गया। सो गाइस, इस पूरे मामले में जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि ये जो भी घटना स्कूल में हुई थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये झूठ हो। ऐसा बिल्कुल सच हो सकता है कि स्कूल से आवाज़ें आ रही हों, क्योंकि गाइस ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में या समय से पहले अगर इंसान की मृत्यु हो जाए, जिसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है, तो उसकी आत्मा इसी लोक में भटकती रहती है। तो फिर गाइस, हमारे पुराणों में ये क्यों लिखा गया है कि धरती पर जितने भी लोग हैं सभी की मौत का समय जो है वो निश्चित है। दरअसल मौत का समय तो निश्चित ही है, लेकिन मरने के बाद हमारे हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए जाते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और साथ ही साथ वो एक नया जन्म भी ले सकें। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इस हादसे में जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी के लिए आप ओम शांति लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। एंड गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।